और साथ ही कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनका चयन किया गया डेथ केसेस को, उनकी वल्नरेबिलिटी को देखते हुए। तो इस पोर्टल में मुख्यमंत्री जी के सामने वैसे 5 लोगों का एप्लीकेशन जो है वह भरा जा रहा है। और ये लोग उपस्थित हैं डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिसेज में, एसडीएम के ऑफिसेज में ये उपस्थित हैं। और इनको अपने एप्लीकेशन का एक जो सर्टिफिकेट होता है कि इनके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, वह भी साथ में दिया जाएगा। तो वैसे कुछ नाम है जो कि यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल कैसे चल रहा है वो भी हमें दिख रहा है। वो सारा स्क्रीन जो है वो शेयर किया जा रहा है मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, ताकि यह दिखे कि यह पोर्टल काम कैसे कर रहा है। और ये नाम गुमनाम नहीं है, ये नाम हमारे सामने हैं, जिनके कागजात हैं वो भरे जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं। और ऐसे कुछ नाम हैं जिसमें कि कुंजलता राउत जी हैं, जो कि साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से हैं। आईटी टीम है यहाँ पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की, जो कि असिस्ट कर रही है फिल करने के लिए। और डिप्टी कमिश्नर्स अपने ऑफिस से इन एप्लीकेशन को अब देते जा रहे हैं, जो कि सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कुंजलता राउत जी का, इंदु प्रिया जी का, मिथिलेश जी का, ममता गोयल जी का, मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो यह इस नाम के साथ जो है उनको कागजात भी दिए जाएंगे, जिससे कि उस कागजात के साथ जो है एक एविडेंस रहता है कि उनका सक्सेसफुल यह हो गया है। तो यदि अनुमति हो तो हम आगे आग्रह करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को अब कि वो अपने ओजस्वी और तेजस्वी वक्तव्य के साथ में जो एक प्रेरणा चाहिए सबको, जितने लोग जुड़े हुए, जितने ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं, जो इस काम में जिनका बहुत बहुमूल्य योगदान होने वाला है, उनको अपने वक्तव्य से, आपकी जो प्रेरणा से उनको जो मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से पिछले 1.5 साल से पूरी मानव जाति एक तरह से कोरोना की महामारी से पीड़ित है। पिछले 1.5 साल से केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस महामारी ने अपना प्रकोप किया हुआ है। और हमारे देश के अंदर 2 वेव आ चुकी हैं। पहली वेव पिछले साल आई थी और दूसरी वेव अभी अप्रैल के महीने में आई थी। देश के लिए ये 2 वेव हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली के लिए ये चौथी वेव थी। पिछले साल जून के महीने में पहली वेव आई, फिर सितंबर में दूसरी वेव आई, फिर नवंबर में तीसरी वेव आई और अब चौथी वेव आई। लेकिन ये जो चौथी वेव थी दिल्ली की, ये बहुत ज्यादा, बहुत सीवियर थी दोनों तरह से। एक तो बहुत वाइड स्प्रेड थी, बहुत ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए। शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा होगा जिसमें किसी ना किसी को कोरोना ना हुआ हो इस दूसरी वेव, इस चौथी वेव के अंदर। और दूसरा बहुत ज्यादा घातक थी कि बहुत ज्यादा लोगों की इस दौरान मृत्यु हुई। और जब लोगों से सुनते हैं तो ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने को मिले जिसमें बच्चे अनाथ हो गए, अब उन बच्चों को पालने वाला कोई नहीं है। जिसमें परिवार का जो कमाने वाला सदस्य था उनकी मृत्यु हो गई, अब घर चलाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में एक जिम्मेदार और सेंसिटिव सरकार होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उन सब लोगों का साथ दें इस मुसीबत के मौके पे, उनके साथ खड़े हों और जो कुछ हमसे बन सकता है हम ये करें।
तो इस पे काफी विचार विमर्श चर्चा के बाद ऑफिसर्स के साथ काफी चर्चा हुई, लोगों के साथ काफी चर्चा हुई। तो जो अब योजना आज जिसका शुभारंभ किया जा रहा है, ये योजना बनके तैयार हुई, जिसमें ये हुआ कि जिन जिन लोगों के घर में कोरोना की से मृत्यु हुई, हर व्यक्ति के लिए 50,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाए। उसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस कि कोरोना से मृत्यु हुई तो उनको 50,000 रुपए की राशि दी जाए। और जो लोग, जिन लोगों के घरों में ब्रेड अर्निंग मेंबर, कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है, उन लोगों को एक मंथली इनकम का सहारा दिया जाए, मंथली एक राशि का सहारा दिया जाए। जिन बच्चों ने दोनों माँ बाप को खो दिया है, उसमें एक माँ बाप मान लीजिए पहले से नहीं थे और दूसरे कोरोना की वजह से दूसरे की डेथ हो गई, तो जरूरी नहीं है कि दोनों की कोरोना से डेथ हुई हो। एक की भी अगर कोरोना से डेथ हो गई और बच्चा अनाथ हो गया, तो उन सभी बच्चों को हर महीने 25 साल की उम्र तक के लिए एक मुश्त 2,500 रुपए हर बच्चे को दिए जाने का प्रावधान है। तो इस तरह से सारी परिस्थितियां जो भी है उनको कवर करने की कोशिश की गई है कि किस किस परिस्थिति में लोगों को किस किस तरह की दिक्कत आ सकती है, और उन हर परिस्थिति को इसके अंदर शामिल करने की कोशिश की गई है। सभी किस्म के लोगों को सहायता पहुंचाने की कोशिश की गई है। आज इस पोर्टल का लॉन्च हो रहा है। अब 1-2 दिन के बाद से हमारे सरकार से, दिल्ली सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स, जिन लोगों की मौत हो गई, जिन लोगों के घर में कोरोना की वजह से डेथ हुई है, एक तो तरीका है कि वो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं पोर्टल में, और दूसरा ये कि एक जिम्मेदार और सेंसिटिव सरकार होने के नाते हम इंतजार नहीं कर रहे कि लोग अप्लाई करेंगे। जिन जिन लोगों के घर में मौत हुई है, सबके घरों में दिल्ली सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, और वो रिप्रेजेंटेटिव जाके उन लोगों से ये फॉर्म भरवाएगा और उन लोगों से रजिस्ट्रेशन करवाएगा। आज वो सब लोग जो जाएंगे वो भी आज इस सेशन में मौजूद हैं। आज मैं उन लोगों से स्पेशली कहना चाहता हूं कि जब आप उनके घरों में जाएंगे, आपको उनकी स्क्रूटिनी नहीं करनी है, आपको ये नहीं उनके कागजों में नुक्स नहीं निकालना है, आप उनके कमियां निकालने के लिए नहीं जा रहे। ये कागज नहीं है जी आपके पास तो ये कागज नहीं है, आपके पास तो ये कागज नहीं है, इसलिए आपका केस तो हो नहीं सकता, आपका केस तो रिजेक्ट किया जाता है। ये नहीं करना बिल्कुल। हम वहां पे उनका काम करने जा रहे हैं उनके घर में, तो कुछ भी करके आपको ये करना है। जैसे मैंने बताया भी, कोरोना से अगर मौत हो गई, अब अगर कोरोना की वजह से डेथ हो गई तो उनको ये मुआवजा मिलना चाहिए। अगर उनके घर में किसी कागज की कमी है तो वो कागज बनवाने की जिम्मेदारी आपकी है, वो कागज बनवाने की जिम्मेदारी मेरी है, वो कागज बनवाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। वो सब आप नोट करके लाओगे। हम पूरी तरह से उस परिवार की मदद करेंगे, वो सारे कागज भी बनवाएंगे, रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे, फॉर्म भी भरवाएंगे और उनके घर में चेक भी पहुंचाएंगे। ये सारी जिम्मेदारी हमारी है। हमें उनके घर में जाके उनका काम करवाना है। हमें ये देखना है कि कैसे हम उन तक ये राशि पहुंचा सकें। हमें ये नहीं देखना है कि उनके कागजों में कमी क्या है। कमी बिल्कुल मत निकालना, वो ऑलरेडी बहुत दुखी परिवार हैं। आप उनके दुख के अंदर अगर जाके उनकी कमियां निकालोगे तो वो जले में नमक छिड़कने के जैसा होगा कि एक तो उनके वैसे ही दुख हो रहा है, फिर उनको लगेगा यार ये दिल्ली सरकार ने स्कीम निकाली थी, हम तो इसमें भी एलिजिबल नहीं है, वो और दुखी करके आ जाएंगे हम उन लोगों को। ये बिल्कुल नहीं करना। आप उनके जाके बोलना, उनके घर में जाना, पहले सांत्वना देना उनको, उनके साथ बैठ के उनको उनका पूरा समझने की कोशिश करना, उनके परिवार की स्थिति समझने की, उनसे एक रिश्ता बनाने की कोशिश करना। उनको बोलना दिल्ली सरकार की तरफ से आए हैं, हमें मुख्यमंत्री जी ने पर्सनली भेजा है, आपकी जो भी चिंताएं हैं, जो भी वो हैं, हम उनको सबको दूर करने की कोशिश करेंगे। उनको एक ढाढ़स बंधाने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा कि अगर किसी के घर में कोई
मौत हो गई है, कमाने वाला चला गया है, बच्चे की पढ़ाई की दिक्कत हो गई है, तो हमें ये कोशिश भी करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी इसको हम कोशिश करें कि उन तक ये राशि पहुंच सके, क्योंकि ज्यादा डिले करेंगे तो उनको ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, उनके पास उनका कोई नहीं है। अगर बच्चे अनाथ हो गए हैं तो उनकी शिक्षा के ऊपर तुरंत एक तलवार लटक गई है, तो उनको कौन उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी लेगा। तो हमें ये भी कोशिश करनी है कि इसको जल्दी से जल्दी और उन तक राशि ये पहुंचाई जाए। मुझे बेहद खुशी है कि हम लोगों ने इतने कम समय के अंदर ये आज स्कीम लॉन्च कर दी है, और अब कोशिश हम सब मिलके करेंगे कि उन सब परिवारों को मैं हमेशा कहता हूं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग हमारे एक परिवार की तरह हैं, और परिवार के लोगों को जिसको भी ये दिक्कत हुई है, उन सब लोगों को हम मदद करने की कोशिश करें। नमस्कार। तो ये थे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम बातों के बारे में जानकारी देते। कोविड-19 परिवार की आर्थिक योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि तमाम परिवारों को लाभ दिया जाएगा। कागजों में यदि किसी प्रकार की कमी भी होगी तो उसको पूर्ण करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। लोगों को और परेशान करने का काम नहीं किया जाएगा। तमाम जिम्मेदारी दिल्ली सरकार खुद उठाएगी। कागजों की देखरेख से लेकर कागजों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी के साथ ही साथ लोगों को पूर्ण रूप से आर्थिक मदद की योजना की शुरुआत की गई है, और उसके लिए पूरी तरह से टीम को तैनात किया जाएगा। इन्वॉल्व रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, एनआईसी, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन, डीआईपी, इस पूरे इस कार्यक्रम को और योजना को जो एक अमली जामा पहनाने के लिए और आगे जो प्रतिबद्धता है उनकी सबों की, कि आपके मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सब लोग एक इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस के रूप में जो इसमें अपनी भूमिका निभाने वाले हैं, ताकि कोई छूटे नहीं, एंड रीचिंग द लास्ट माइल। बहुत बहुत हम आभार प्रकट करना चाहेंगे आपके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी। नमस्कार। ये आपने सुना दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वर्चुअल माध्यम से भी लोगों से बातचीत करते हुए। साथ ही साथ कोविड-19 परिवार आर्थिक योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।